ये कैसी शर्त रखती ऋषिवर? मेरी शर्तें स्वीकार करने पर ही ये विवाह संभव होगा। भ्राता वासुकी जी, उन्होंने कहा था ना कि वो मुझसे आकर्षित नहीं है, वो केवल मेरे भक्ति भाव से प्रभावित थे। फिर भी पिताश्री ने फिर से मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर उनके पास क्यों भेजा? जो आपकी भक्ति से प्रभावित हुए हैं वो आपका साथ पाकर आपसे भी प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या आप इस बार भी निराश होकर लौटे? क्या उन्होंने इस बार भी अस्वीकार किया? तो फिर आपके मुख पर ये चिंता का कारण क्या हुआ भ्राताश्री? स्पष्ट रूप से कहिए। इस विवाह को लेकर कुछ है, आपके लिए यह ज्ञात होना आवश्यक है। हाँ भ्राता, कहिए ना, संकोच किए बिना कहिए। उन्होंने 3 शर्तें रखी। शर्त? कैसी शर्त? मेरी पहली शर्त, मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम चरत्कारु होगा। दूसरी शर्त, मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा, किंतु उन्हें मेरा प्रत्येक आदेश मानना होगा। मेरी सेवा में कोई चूक नहीं करनी होगी। तीसरी और अंतिम शर्त, यदि उनसे कहीं भी कोई भूल हुई तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा, और तब मुझे कोई भी रुकने के लिए विवश नहीं करेगा। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा। मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा। मेरा प्रत्येक आदेश मानना हो तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने पहले मुझे स्वीकार नहीं किया और उसके पश्चात ऐसी शर्त रख दी जो संसार में कोई भी स्त्री स्वीकार नहीं करेगी। और आप कह रहे हैं मैं उनसे विवाह कर लूं? माता, ऋषिवर ने ये कैसी शर्त रख दी थी? विवाह तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, और धर्मोचित मर्यादा तो ये है कि विवाह में पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति समान दायित्व होते हैं। फिर ऐसे धर्मपरायण, गुणी, ज्ञानी ऋषिवर ने ऐसा क्यों कहा? अपने पितरों को कष्ट से उबारने के लिए उन्होंने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया था, किंतु उनका मन तो प्रभु की भक्ति में ही रमा हुआ था। वो उनसे नहीं भटकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए ऐसी शर्त रखी। तो फिर दीदी मनसा ने क्या किया माता? जन्मों के बंधन को जो आरंभ होने से पूर्व ही भंग करना चाहते हैं, आप उसके साथ मेरा पानी ग्रहण कराना चाहते हैं। विवाह की नींव प्रेम, आपसी समझ और सम्मान पर रखी जाती, ऐसी अनर्गल शर्तों पर नहीं। नहीं नागराज वासुकी जी, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी।
किसी प्रकार से तो ऋषि जरत्कारु ने अपनी सहमति दी थी विवाह के लिए, तो अब बहन मनसा ने नकार दिया। एक और दुविधा खड़ी हो गई। प्रभु, बड़ी दुविधा में हूं। बहन मनसा के ना का कारण भली भांति समझता हूं, किंतु संपूर्ण नागवंश की रक्षा की नींव है ये विवाह। मां, ऋषि जरत्कारु को समझाया मैंने कि आपकी शर्तें मान्य नहीं हो सकती, किंतु वो माने नहीं। अब आप ही बहन मनसा को समझा सकती हैं, अन्यथा संपूर्ण नागवंश समाप्त हो जाएगा। माता, मैं समझाऊं उसे उस विवाह के लिए जिसमें त्याग भी है और अपमान भी, वो भी उस पुत्री को जिसने जन्म से केवल त्याग ही देखा है। जब अपने माता पिता का सुख पाने के लिए कैलाश वापस आई तो मैंने उस पर प्रहार कर दिया। फिर उसने वो त्याग किया जो अन्य किसी के लिए संभव नहीं था। अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने पिता का कष्ट हरने के लिए उसने हालाहल के विषैले प्रभाव को ग्रहण किया, किंतु उसके बाद भी उसे अपने माता पिता के स्नेह का सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसे कैलाश का त्याग कर हमसे दूर जाना पड़ा। जिसे जीवन के आरंभ में भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, मैं उससे ये कैसे कह दूं कि उसे विवाह में भी समझौता करना होगा? नहीं नागराज, इसके लिए तो स्वयं आपको ही उसे मनाना होगा। क्या हुआ भ्राता वासुकी? ऋषिवर कश्यप, माता कद्रू, आप सब इस प्रकार यहाँ? हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं बहन। विवश हैं हम, आपसे पुनः निवेदन करने आए हैं। ऋषि जरत्कारु की शर्तें मान लीजिए और उनसे विवाह संपन्न कीजिए। ये भली भांति जानते हुए भी कि उनके शर्तें क्या हैं? हाँ पुत्री, इसके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं। क्रोधवश मैंने अपने नाग पुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं ऐसा ना करती तो आज हम तुमसे ये निवेदन नहीं कर रहे होते। पुत्री मनसा, नागों की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथों में है, जो तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य भी है। यदि तुम्हारा विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ ना हुआ तो महाराज जन्मेजय के प्रबल यज्ञ में सभी नाग भस्म हो जाएंगे। सभी नाग भस्म हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो ना तो महादेव के आभूषण वासुकी रहेंगे और ना नारायण के शैया के लिए मैं शेषनाग शेष रहूंगा। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए आप सभी का अहित नहीं होने दूंगी। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं।
ऋषिवर कश्यप, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप ही ने कहा था ना, मेरे जन्म के उपरांत ही मेरे जीवन के अनेक उद्देश्य हैं, और इसी कारणवश तो पिताश्री महादेव ने मुझे कैलाश से दूर किया था, किंतु मैं फिर भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं ऋषि जरत्कारु की तीनों शर्त पूर्ण करूंगी। ऋषिवर कश्यप, मेरा जन्म तो आप ही के यज्ञ से हुआ था, तो इस नाते आप और माता कद्रू मेरे भी माता पिता हुए। इसीलिए मेरा कन्यादान भी आप दोनों को ही करना चाहिए। आशीष दीजिए मुझे, मैं प्रभु श्री कृष्ण की तपस्या कर जरत्कारु नाम प्राप्त कर सकूं। कल्याण हो पुत्री। सेवा और त्याग से ही कल्याण संभव है। कितना विशाल है पुत्री मनसा का हृदय। फिर वो दूसरों का कष्ट हरने के लिए स्वयं त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गई और जरत्कारु नाम पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण की घोर तपस्या करने लगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं। सहस्त्रों वर्षों वो तन मन से तपस्या में लीन रहने लगी। जिसके कारण उसका कोमल शरीर जैसे मुरझा गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। अपने नेत्र खोलो पुत्री मनसा। तुम्हारे मन में क्या है ये मुझे ज्ञात है, और तुम्हारे जीर्ण शरीर को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जरत्कारु होगा। जरत्कारु होगा। जरत्कारु होगा। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। जाओ पुत्री, अपना जीवन सार्थक करो। और मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ, भविष्य में तुम पूजनीय बनोगे। धन्यवाद। और इसी प्रकार पुत्री मनसा ने प्रभु श्री कृष्ण से जरत्कारु नाम पाकर अपने भावी वर ऋषि जरत्कारु की प्रथम शर्त पूर्ण की और उन दोनों का विवाह सुनिश्चित हुआ। विवाह संपन्न होने से पूर्व मैं स्वयं देवी जरत्कारु के मुख से सुनना चाहता हूँ कि क्या उन्हें मेरी
शेष 2 शर्तें स्वीकार हैं? देवी, आपको मेरी शर्तें तर्कसंगत नहीं लग रही होंगी, फिर भी आपने मेरी प्रथम शर्त पूर्ण की है। किंतु अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको मेरी शेष 2 शर्तें स्वीकार हैं? मैं आपका भरण पोषण नहीं करूंगा, किंतु आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी, और यदि आपसे कोई भी भूल हुई तो मैं वहां एक पल भी नहीं रुकूंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश नहीं करेगा। कहिए देवी, क्या आपको ये स्वीकार है? मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। अद्भुत है पुत्री मनसा का त्याग। त्याग तो व्यक्ति को महान बनाता है प्रिय। पुत्री मनसा तो सदा परहित के लिए समर्पित रहती है। आप दोनों का शुभ विवाह आपको आपके कर्तव्य समझने में सहायक बनकर आपके उद्देश्यों में सफलता की ओर ले जाए। जिस जीवन साथी को जन्म जन्मांतर का साथ निभाना चाहिए, उसे विवाह के आरंभ में भी साथ चलना स्वीकार नहीं। ज्ञात नहीं बहन मनसा के साथ ऋषिवर आश्रम में कैसा व्यवहार करेंगे। परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की और विवाह में सफलता की कुंजी होती है। मुझे विश्वास है पुत्री मनसा अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगी। विवाह तो सुखमय होना चाहिए, किंतु दीदी मनसा के साथ विवाह के दिन ऐसा अन्याय होना तो सर्वथा अनुचित था माता। नियति ने उसके लिए यही एक कष्ट निर्धारित नहीं किए थे। अभी तो उसे और भी कष्ट सहने थे। हम आश्रम पहुंच गए। स्वामी का इतना रूखा व्यवहार मेरे प्रति।
जितना कठोर वो दिखना चाहते हैं, वास्तव में वो नहीं है। मेरे स्वागत के लिए पुष्प लाए हैं। नहीं, ये पुष्प मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए थे, मुझ में नहीं। उन्हें तो बस अपनी भक्ति में ही आ सकती है। देवी जरत्कारु, वहां मत खड़े रहिए। अनेकों कार्य हैं। कुटिया स्वच्छ कीजिए, गौ माता को भोजन दीजिए, गोबर के उपले बनाइए और मेरे लिए भोजन एक क्षण भी नहीं है व्यर्थ करने के लिए। स्वागत का और स्नेह का एक शब्द नहीं, आदेश इतने सारे दे दिए स्वामी ने। मेरी ये कठोरता देवी जरत्कारु को असंतुष्ट भी करेगी और उन्हें भूल करने के लिए विवश भी। फिर इनकी त्रुटि को कारण बनाकर मैं इस वैवाहिक जीवन से मुक्ति पाऊंगा और सारा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित करूंगा। चिंता मत कीजिए स्वामी, मेरा पूरा ध्यान आप ही की सेवा पे होगा। आप जो भी आदेश देंगे मैं वो करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, भोजन तैयार है। देवी जरत्कारु, आपको विश्राम की अनुमति नहीं। जाइए, मेरी संध्या पूजा की तैयारी कर मेरे सोने की व्यवस्था कीजिए। जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, आइए स्वामी, आपकी शैया। मैं यहाँ नहीं, बाहर विश्राम करता हूँ। बाहर आहते में मेरे विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। अवश्य। एक क्षण के विश्राम की अनुमति नहीं दे रहा हूं मैं इन्हें। निरंतर कोई ना कोई कार्य सौंप रहा हूं, किंतु इनके मुख पर असंतोष का एक भाव भी नहीं। मुझे और कठोर बनना होगा, अन्यथा ये कोई भूल ही नहीं करेंगी। स्वामी, आपकी शैया तैयार है।
नहीं, आप यहां नहीं, भीतर विश्राम करेंगी। अब यदि इन्होंने मेरा विरोध किया तो ये विवाह की तीसरी शर्त तोड़ देंगी और मैं इस विवाह से मुक्त हो जाऊंगा। स्वामी का अंगवस्त्र। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आज नहीं तो कल देवी जरत्कारु से कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य होगी। स्वामी, मैं कोई त्रुटि होने ही नहीं दूंगी। आप कितने भी प्रयास कर ले, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगी। अर्थात ऋषिवर समझ गए कि दीदी मनसा इतनी सरलता से कोई त्रुटि नहीं करने वाली थी। हाँ पुत्र, इसलिए वो मनसा के लिए और भी कठिनाइयां उत्पन्न करते चले गए। ओम नमः शिवाय। गौचारा खा रही है, बिखरी हुई कुटिया भी संभर गई है। एक नारी ही मकान को घर बनाना जानती है। नहीं नहीं, मुझे कोमल नहीं होना है, अभी तो और भी कठोर होना पड़ेगा। तभी देवी मनसा के मन में मेरे प्रति कहीं रोष जागेगा। स्वामी, वो जल मैं अभी लेकर आई थी शिवलिंग के अभिषेक के लिए। कोई बात नहीं, इसी कारण वृक्ष को जल प्राप्त हो गया। जाइए, शिवलिंग के अभिषेक के लिए जल लेकर आइए, और हाँ, शीघ्र लेकर आइएगा। प्रहर पूर्ण होने से पूर्व मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी होगी। किंतु स्वामी, मैंने कहा ना आपको, जाइए। जी। अभी असहमत हैं, शीघ्र ही आप क्रोधित भी होंगी देवी मनसा। आपके भीतर जो हलाहल विष है, बस उसे क्रियान्वित करना ही शेष है। ये लीजिए स्वामी, प्रभु के अभिषेक के लिए जल। किंतु ये जल तो दूषित हो गया, इसमें सूखा पत्र जो गिर गया।
जाइए और जल लेकर आइए। इस प्रहर के अंत के पूर्व मुझे जलाभिषेक करना है। शीघ्रता कीजिए। अवश्य। मैं ये देखकर दुखी भी थी और ऋषि जरत्कारु से क्रोधित भी, किंतु मनसा अपने कर्तव्य निभाती चली गई। क्रोध को अपने निकट भी नहीं आने दिया, किंतु नागों की रक्षा के लिए इस विवाह से संतान होना आवश्यक था, जिसमें ऋषिवर को कोई रुचि न थी। वो तो बस पुत्री मनसा से कोई भूल करवाना चाहते थे। इतने कम समय में देवी मनसा जल भरकर नहीं ला सकती। बस कुछ क्षण और। अब उनके कार्य में त्रुटि होना अवश्यंभावी है। उसके पश्चात मैं अपनी साधना के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। देवी मनसा से पृथक होने का उचित कारण मिल जाएगा मुझे। अपनी भलाई के लिए तो सभी कष्ट सहते हैं, किंतु वे वंदनीय होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.